हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो ये हमारा 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन को। तो चलिए देखते हैं हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है वो क्या कहलाता है। तो देखो ज़रा, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, इसी को ले लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है ना। और ये कंपाउंड जो है हमारा कितना है, ये हमारा 1 मोल कंपाउंड है, राइट। 1 मोल कंपाउंड में मैग्नीशियम जो है वो कितने मोल है, दैट इज़ द 1 मोल। सल्फ़र कितने मोल है, सल्फ़र भी हमारा जो है वो 1 मोल है। और ऑक्सीजन जो है वो कितना है, ऑक्सीजन जो है वो 4 मोल है। ओके, 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होता है, मैग्नीशियम का मास 24 ग्राम। क्लियर है। ओके, सल्फर का मास कितना होता है, 1 मोल सल्फर का मास होता है 32 ग्राम। और 4 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 4 मोल ऑक्सीजन का मास जो है वो 64 ग्राम है। क्लियर है। ओके, अब मैग्नीशियम सल्फेट का जो मोलर मास है वो कितना है, तो मैग्नीशियम 24 में है, सल्फ़र जो है वो 32 में है और ऑक्सीजन 64 में है। तो टोटल मास कितना है, 4 4 8 और 2 10, 1 आएगा तो कितना हो गया 3 3 6 और ये 6 12, तो 120, राइट। तो 1 मोल मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसका वेट जो है वो 120 ग्राम है। अब देखो जरा, मास परसेंटेज अगर हमें मैग्नीशियम का निकालना है तो मैग्नीशियम का मास अपॉन ये टोटल मास इंटू 100। आप कह सकते हो 120 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम कितना है 20 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना होगा, राइट। तो देखो इस तरीके से आएगा। हमने कहा सिंस 120 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट हैव 24 ग्राम जो है वो मैग्नीशियम, तो हमारा जो है वो ठीक है। तो 100% तो 100 में होता है, तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो बस 24 अपॉन 120 इंटू 100, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो बस ये हमारा फॉर्मूला जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन का कैसे बनेगा। तो देखो जरा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, तो इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, बस। तो परसेंटेज जो है वो मैग्नीशियम का हमको चाहिए, तो मैग्नीशियम का मास 24 ग्राम है, मैग्नीशियम सल्फेट का मास 120 है और इंटू 100, राइट। 0 से 0, 12 दूना 24, तो ये 20% आ गया। क्लियर है। मैग्नीशियम जो है 20% है। परसेंटेज ऑफ सल्फ़र कितना है, सल्फ़र है 32 ग्राम, 120 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो 2 चक्के 12, 2 5 10, 2 3 6, 16 दूनी 32, 80 और ये 3, ठीक है। तो 3 दूना 6, 2 बचा, 3 दूना 3 18, ठीक है। फिर 3 18, तो 26.6, ओके। और करोगे तो ये 6 आ जाएगा। और इसके बाद ऑक्सीजन का परसेंटेज चाहिए, तो 64 ऑक्सीजन का मास है, टोटल मास 120 है इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 ये 5, 3 32 और 5 कितना हो गया, 5 2 10, 5 3 15 1 16, 3 5 15, 1 बचा, 3 3 9, 1 बचा, तो 53.33%, राइट। तो बस आंसर जो है वो हमारे आ गए हैं। मैग्नीशियम परसेंटेज जो है वो 20% है, सल्फ़र का 26.66 एंड ऑक्सीजन का है 53.33%, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन वाटर। तो वाटर में परसेंटेज कंपोजिशन देखना है। तो वाटर जो है ये हमारा कितना है, ये 1 मोल है। इस 1 मोल वाटर में 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन है और 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन है। 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 मोल हाइड्रोजन का मास जो है वो 2 ग्राम होगा और 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास जो है वो 16 ग्राम है। क्लियर है। और वाटर का ओवरऑल मास कितना है 1 × 2 + 16, तो टोटल हो गया 18 ग्राम। 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम हो गया। क्लियर है। तो बस हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, वाटर का 18 × 100, तो ये 9 टाइम्स, तो 100/9 कितना हो जाएगा 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 1 और फिर 1, 11.11% ऑक्सीजन का परसेंटेज हमको चाहिए। ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम है, वाटर का 18 ग्राम और ये 100, तो 2 8 और 2 9, तो ये 800/9, 800/9 करो तो 9 72, ये 8 बचेगा 72, फिर 8 बचेगा डेसिमल 0, तो ये आएगा आपका 88.88%। ठीक है ना। तो बस ऐसे हमारा जो है वो परसेंटेज आ गया। हाइड्रोजन जो है वो 11.11 और ऑक्सीजन जो है वो 88। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये है हमारा 1 मोल। ठीक है। तो ये हमारा 1 मोल है। इस 1 मोल में कैल्शियम जो है वो 1 मोल है, कार्बन जो है इसका भी 1 मोल है और ऑक्सीजन जो है वो 3 मोल है। क्लियर है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास तो 12 होता है, 1 मोल कार्बन का मास जो है वो 12 ग्राम होता है। ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का मास, कैल्शियम का तो 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, तो 40 + 12 + 48, तो ये 50 बनेगा, ये 60 और 40 100। ठीक है। तो 12/100 × 100, तो ये हमारा 12% ही आएगा। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का मास तो 40 है। ठीक है। 1 मोल कैल्शियम का मास कितना है 40 होता है और 100 कैल्शियम कार्बोनेट का मास है और 100% में। ठीक है। तो कैल्शियम का परसेंटेज जो है वो आएगा आपका 40%। और फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो 48 ऑक्सीजन का मास है, 3 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल का 16, तो 3 मोल का 48 है ना, और 100 आपका कैल्शियम कार्बोनेट है एंड 100, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो 48 आया। क्लियर है। फिर इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन का एक और क्वेश्चन है अपने पास में, देखते हैं। फाइंड द मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन में हमें मास कंपोजिशन जो है वो निकालना है। ठीक है। तो मीथेन होता है CH4, ये कितना है 1 मोल है। ठीक है। 1 मोल मीथेन में कार्बन जो है 1 मोल है एंड हाइड्रोजन जो है दैट इज द 4 मोल। क्लियर है। तो मीथेन का मास निकाल लो, 1 मोल का मास कितना है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 × 4 करोगे तो 12 + 4 = 16 ग्राम। ओके। तो कार्बन का परसेंटेज देखते हैं। कार्बन तो 12 है, टोटल 16 ग्राम है मीथेन का मास, और 100, तो ये 6 और ये 8, ये 3 और ये 4 और ये 25, तो ये 75% हो गया।
ठीक है। कार्बन का परसेंटेज तो 75 है। हाइड्रोजन का परसेंटेज देख लेते हैं। हाइड्रोजन जो है वो 4 ग्राम है, टोटल 16 ग्राम है और ये 100, तो ये 4 और ये 25, तो हाइड्रोजन परसेंटेज जो है वो 25 है, राइट। तो बस ये हमारा जो है वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का वीडियो हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।